अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपनी बुक के हवाले से डिटेल्स। ठीक है, तो हमारी बुक का जो टाइटल है वो है जोन ऑफ स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। एंड इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सब्जेक्टिव एडिशन है। ठीक है, और इसके साथ हर चैप्टर के एंड पर जो है एमसीक्यूज भी गिवन है और वन लाइनर क्वेश्चंस भी, अबाउट 400 वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो भी इस बुक के एंड पर आप लोगों के लिए दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये हमारा फर्स्ट एडिशन है, सब्जेक्टिव एडिशन है और खान बुक सीरीज के नाम से ये हमारी बुक है। ठीक है, और इसके अलावा ये हम लोगों ने बिल्कुल एचईसी के हिसाब से डिज़ाइन की है। तो अगर आप एचईसी का सिलेबस उठा लें और इस बुक को देख लें तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये टोटली एचईसी के सिलेबस के हिसाब से ही बुक बनाई गई है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये बुक आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ले सकते हैं। मतलब चाहे आप लोगों ने एफपीएससी का एग्जाम देना है, पीपीएससी का, केपीपीएससी का, एसपीएससी का, बीपीएससी का या एनटीएस है या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ जाता है आप लोगों का, तो उसके लिए आप जो है ये बुक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो बीएस फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं तो उनको उनके लिए बहुत अच्छी ये बात है कि उनके 8 सेमेस्टर्स, मतलब 4 साल जो प्रोग्राम है बीएस फिजिकल एजुकेशन का, तो वो सारा डाटा ही इसके अंदर मौजूद है। अगर वो एक बुक ले लेते हैं ये वाली, तो इसका मतलब ये है कि वो 4 इयर्स तक, 4 साल तक यही एक बुक यूज कर सकते हैं और टोटली उनके हवाले से एक एक पॉइंट को जो है हम लोगों ने बड़े एक्सप्लेनेशन से, बड़े जो है बारीकी से हर चीज को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया ताकि स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे गिवन है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको कंटेंट लिस्ट दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए लास्ट पर हम लोगों ने 20th नंबर पर वन लाइनर एमसीक्यूज भी ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये अबाउट 400 एमसीक्यूज हैं। तो अभी इस बुक की प्राइस जो है 15 फरवरी तक फ्री डिलीवरी भी है और साथ में इसकी बुक की प्राइस जो है वो हम लोगों ने डिस्काउंट पर लगाई हुई है 1550, मतलब 1550 रुपए में आप लोगों को ये बुक मिल रही है। तो अगर आप लोगों ने बाय करनी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों को हम बता देते हैं, 0301 60 34 187। ठीक है, 0301 ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर आप लोगों को ये बुक आपके दिए गए एड्रेस पर प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को दिखा दूं इस बुक के हवाले से। तो यहाँ पर देखें ये फर्स्ट चैप्टर है इसका और ये नीचे यहाँ पर हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी गई है। ठीक है, ये फिलोसफीज़ में अक्सर लोगों को जो है टेंशन होती है कि फिलोसफीज़ किस तरह से याद करें, तो ये देखें यहाँ पर इसका बाकायदा टेबल बनाया गया है और हर फिलोसफी को जो है फिजिकल एजुकेशन के लिहाज से भी अलग अलग डिफाइन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है फिजिकल एजुकेशन का, ये भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आ जाती है फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशन। ठीक है, कुछ एक वेल नोन जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी भी डेफिनेशन आप लोगों को मिल जाएंगी और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स और सारा कुछ यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर देखें असेसमेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को एंड पर दिए गए हैं। तो ये हर चैप्टर के जो है डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि किसी में जो है चैप्टर बहुत लेंथी है तो उसके जो असेसमेंट क्वेश्चंस हैं वो भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर किसी के कम है तो उनके असेसमेंट क्वेश्चंस भी कम है। ठीक है, तो ये आप लोगों को हमारा बुक का नाम, चैनल का नेम है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर। ठीक है, ये हमारे चैनल का लिंक भी दिया गया है और यहाँ पर ये देखें सेकंड आ गया कोचिंग एंड लीडरशिप, तो ये सारा भी इसमें आ जाता है। ठीक है, लीडरशिप के हवाले से तमाम मुकम्मल मालूमात इसमें दी गई हैं। तो यहाँ पर देखें पैराडाइजेशन के भी इसमें है, ऑफ सेशन, प्री सेशन, सारा कुछ ठीक हो गया। यहाँ पर मैक्रो माइक्रो साइकिल्स भी आप लोगों को गिवन है, फेजेस ऑफ वार्म अप, कूल डाउन। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं आप लोगों को यहाँ पर दिए गए। इसके अलावा यहाँ पर देखें कोचिंग एंड ट्रेनिंग प्लान्स ऑफ मेजर गेम्स। ठीक है, तो हर गेम के लिहाज से जो है अलग-अलग ही इसमें प्लान्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें ये जितनी भी गेम्स हैं उनके लिहाज से हर गेम के अलग लिहाज से अलग अलग दिए गए हैं और फिर एंड पर आप लोगों को एक समरी भी बनाकर दे दी गई है ताकि आप लोग इसको आसानी से देख सकें।
यहाँ पर फिर इसके असेसमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये नेक्स्ट है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, ठीक है। तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, पहले साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया, ठीक है, उसके बाद जो है फिर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये बुक जो है ये इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी बहुत अच्छी है, ठीक है। और जाहिर है आप लोग एमसीक्यूज पढ़ते हैं तो एमसीक्यूज में इतनी समझ नहीं आती, तो जब आप लोग जो है एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव बुक पढ़ते हैं, तो फिर आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से किसी चीज़ की समझ आती है। तो ये आप लोगों की एमसीक्यूज बुक की एक्सप्लेनेशन आप कह सकते हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक एमसीक्यूज बुक्स ली हैं और आपके पास कोई ऐसी बुक नहीं है जो कि सब्जेक्टिव लेवल की है, तो ये आप बुक आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। यहाँ पर देखें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एग्रेशन आ जाता है, कंसंट्रेशन, इमेजरी। आजकल इसमें इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं इमेजरी क्या है, ठीक है, इसके स्पोर्ट्स पर जो है क्या असरात होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें, ये सारा कुछ ही इस बुक के अंदर आप लोगों को मिल रहा है। ये इसके असेसमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास बायोमैकेनिक्स आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें मैकेनिक्स की पहले काइंड्स और टाइप्स बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद बायोमैकेनिक्स, और फिर बायोमैकेनिक्स स्पोर्ट्स के लिहाज से कैसे है, तो वो भी सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया गया है। हम बायोमैकेनिक्स को स्पोर्ट्स में क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अक्सर आप कह सकते हैं कि एमसीक्यूज के जो है क्वेश्चन, सॉरी आप लोगों के जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देखें मोशन के जो लॉज हैं वो तीनों भी बहुत इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किए गए हैं। यहाँ पर देखें कि जॉइंट्स और प्लेन्स के लिहाज से जो है मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन, इसके सारा जो कुछ भी है, सारी डिटेल्स वगैरह इसमें गिवन है। ओके, यहाँ पर देखें बायोमैकेनिकल एनालिसिस ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक, ठीक है। स्पोर्ट्स के लिहाज से ये किस तरह से बेनिफिशियल है, या ये कैसे हम लोग उसके ऊपर अप्लाई करते हैं स्पोर्ट्स पर, तो ये सारा ही डाटा जो है इसमें गिवन है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं जो कि अक्सर एमसीक्यूज में गिवन होती हैं या फिर हमारे पेपर में आ जाती हैं, तो हमें पता नहीं होता कि इनका असल जो है मतलब क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये सारी भी यहाँ पर गिवन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीवर और उसकी टाइप्स बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है, पेपर में अक्सर बहुत ज़्यादा आती हैं, तो ये भी यहाँ पर आप लोगों को गिवन है। ये असेसमेंट क्वेश्चंस आ गए आप लोगों के। इसी तरह से ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग आ गया, तो ये भी इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के हवाले से। तो ये भी यहाँ पर देखें आप लोगों को ये सारा डाटा जो है यहाँ पर मिल रहा है। कंपोनेंट्स आ गया, ठीक है। और ये फंडामेंटल एस्पेक्ट्स, ये इंड्योरेंस का आ गया, ठीक है। इंड्योरेंस ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, ये सारे इसमें मौजूद हैं। और ये वार्म अप और कूल डाउन, ये तो बहुत ज़्यादा पेपर में भी पूछा जाता है और आप लोगों के इसमें भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। लोड आ गया, ठीक है। तो ये सारा भी इसमें मौजूद है, ठीक है। मतलब हम लोगों ने हर चीज़ को बारीकी से देखकर तो फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने ये बुक तैयार की है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है, ठीक है। इसमें ये सारी काइंड्स आ गई, इनमें से अक्सर एमसीक्यूज में कोई ना कोई एक काइंड के बारे में ज़रूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपके डाटा कलेक्शन, रिसर्च डिज़ाइन आ गया। इसके बाद यहाँ पर आप देखें हाइपोथेसिस क्या होता है, वो भी आ गया आप लोगों का टॉपिक। और रिसर्च रिपोर्ट आप लोग किस तरह से लिखते हैं, पॉपुलेशन का क्या मतलब है, ठीक है। इसमें सैम्पलिंग किसे कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को पता है कि पेपर में एमसीक्यूज आते हैं। तो जब तक आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पता नहीं होगी तो आप लोग कैसे इसको जज करेंगे, ये आपके असेसमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारा ओलंपिक्स के बारे में है, ठीक है। तो ये सारा ओलंपिक्स के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं, एशियन ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक, ठीक है, समर ओलंपिक जब से स्टार्ट हुए 1896 एथन ग्रीस से, और कौन कौन से साल में जो है कौन कौन सी वाकयात हुए थे, कौन सी गेम्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। तो ये सारा इसमें गिवन है। यहाँ पर 2024 के भी गिवन है, ठीक है। 28 में फ्यूचर में आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें 2024 में जितने भी हुए थे वो सारे यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से अक्सर कुछ ना कुछ आ जाता है, मोटो या 5 रिंग्स के बारे में या राइटर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो समर ओलंपिक्स कितने दिन का होता है, विंटर ओलंपिक्स कितने दिन का, तो यहाँ पर विंटर ओलंपिक्स आ जाते हैं, इनमें किस साल में कौन कौन सी गेम्स करवाई गई हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर है, ठीक है। इसके अलावा ये इसके असेसमेंट क्वेश्चंस आ गए।
और साथ में फिर ट्रैक एंड फील्ड स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए ट्रैक एंड पहले ट्रैक इवेंट्स के बारे में आपको बताया गया ताकि आपको पता चल जाए कि ट्रैक इवेंट्स होते क्या हैं, फिर फील्ड इवेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, फिर इसकी हिस्ट्री आ गई। इसी तरह से मॉडर्न और जो एशियंट है वो दोनों ही यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ट्रैक इवेंट्स की फिर एक्सप्लेनेशन आ जाती है, कहाँ कहाँ पर उन लोगों के जो है कितना डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये रिले रेसेस, फील्ड इवेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सब की भी अलग अलग एक्सप्लेनेशन जो है आप लोगों को इस बुक में मिल रही है। यहाँ पर देखें जेवलिन थ्रो है, ठीक है। तो आपको पता है कि इनमें से एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन में अगर आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, ये कंबाइन इवेंट्स है। इसके अलावा इनके रूल्स और टेक्निक्स ट्रैक इवेंट्स के, ठीक है, कौन कौन से रूल्स होते हैं, ये फील्ड इवेंट्स के रूल्स एंड टेक्निक्स हो गए। तो इसके अलावा यहाँ पर देख लें, ये इनकी समरी भी दी गई है कि की रूल्स क्या होते हैं और मेन टेक्निक इनकी कौन कौन सी होती है, ठीक है। ये रूल्स ऑफ क्रॉस कंट्री आ जाते हैं, ठीक है। मतलब आप लोगों को एक्सप्लेनेशन में ही हर चीज़ बताई गई है, उनके रूल्स तक आप लोगों को बताएंगे, रूल्स ऑफ वॉक रेस तक बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ऑफिशियल्स कौन कौन से होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ट्रैक एंड फील्ड इवेंट को आप लोग किस तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, कि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप कोई इवेंट कंडक्ट करना चाहें तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को हर चीज़ जो है एक्सप्लेन की गई है। नेक्स्ट रूल्स ऑफ गेम्स आ गया, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट बाइज एंड ड्रॉज आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद टूर्नामेंट्स का भी आप लोगों को बताया गया है, और उसके बाद हर एक गेम, जिमनास्टिक्स को भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया, उसके टाइप्स को। फिर हर एक गेम को जो है बहुत बारीकी से एक्सप्लेन किया गया, उसकी हिस्ट्री, बैकग्राउंड हो गया, मेजरमेंट हो गई, ठीक है। और बाल की मेजरमेंट, ऑफिशियल्स उसमें कितने होते हैं, इसके अलावा इसके बेसिक रूल्स और गेम प्ले क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें इसके ड्यूरेशन क्या होता है, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं, रूल्स कौन से होते हैं, पेनल्टी फाउल्स वगैरह हो गए, ठीक है। कार्ड्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती हैं, और इसके साथ ही कप्स और ट्रॉफीज कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। तो ये सारा ही मतलब इसी तरह से जितनी भी गेम्स हैं वो सारी ही इसी तरह से ही एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप लोगों को इस बुक में नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो इस बुक में हर चीज़ को बहुत ही हम लोगों ने बारीकी से बयान किया है, ताकि कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जिसके लिए आपको कहीं से सर्च करना पड़े। तो यहाँ पर देखें फील्ड हॉकी भी है और आइस हॉकी भी है, ठीक है। दोनों हॉकीज़ को हम लोगों ने इसमें एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा यहाँ पर क्रिकेट देख लें, तो क्रिकेट के लिहाज से जो है हम लोगों ने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसका बैकग्राउंड हो गया पीसीबी के हवाले से, ठीक है। और ये ओडीआईज वगैरह हो गए, ये टेक्निक्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पर नेशनल लेवल पर कौन से होते हैं, ओडीआई मैचेस हो गए, ठीक है। आप लोगों के T20 मैचेस हो गए, टेस्ट मैचेस हो गए, ठीक है। PSL पाकिस्तान जो सुपर लीग है इसके हवाले से, मतलब हर चीज़ क्रिकेट की आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद यहाँ पर देख लें लॉन टेनिस है, ठीक है, टेबल टेनिस हो गया, हैंडबॉल हो गई। तो ये सारा कुछ, कबड्डी का भी यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि अक्सर एमसीक्यूज में कबड्डी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो नेट बॉल हो गई, वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन है। तो ये बीएस स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और जो दूसरे स्टूडेंट्स अपनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। यहाँ पर देखें स्विमिंग के हवाले से भी आप लोगों को दिया गया, और इसके साथ साथ बॉक्सिंग देख लें, बॉक्सिंग का भी यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है। और यहाँ पर ये सारा बॉक्सिंग का है, ठीक है। फिर पोलो के हवाले से भी आप लोगों को गिवन है, ठीक है। पोलो क्या है, पोलो कहाँ पर, इसके ओरिजिनेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, अब कहाँ पर खेली जाती है, इसके रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ। और ये यहाँ पर देखें आपको एंड पर इन सब के असेसमेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, ठीक है। हर गेम के लिहाज से जो है इसमें असेसमेंट क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं, ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि कैसे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एनाटॉमिकल प्लेन्स और सेक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपने पढ़े हुए हैं, आपको पता चल गया होगा कि ये सारे ही पेपर में आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने सबको ही यहाँ पर ऐड किया है। तो यहाँ पर देखें ये इसकी असेसमेंट आ गई। फिर इसके बाद एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हो गई, ठीक है। तो पहले एनाटॉमी को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, उसके बाद फिजियोलॉजी को, ठीक है। तो यहाँ पर देखें सेल की ये टाइप्स तक, कैटेगरीज तक है, क्योंकि ये भी पास्ट पेपर में जो है आई हुई हैं। तो यहाँ पर देखें डीएनए, टिश्यू, ऑर्गन्स हो गए, सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी हो गए, ठीक है। फिर स्केलेटल सिस्टम, हर सिस्टम को अलग अलग जो है हम लोगों ने
एक्सप्लेन किया है। जैसे कि यहाँ पर देखें स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। फिर एक्सियल स्केलेटन को अलहदा से उसकी कौन सी बोन क्या करती है, किस चीज़ को बनाती है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें वर्टिब्रल कॉलम, कौन सी बोन्स कितनी है, थोरैकिक केज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन, पेक्टोरल गिर्डल आ गया, अपर लिम्स पेल्विक गिर्डल हो गया, लोअर लिम्स हो गए, ठीक है। स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट बोन आ गई यहाँ पर आप लोगों की। फिर जॉइंट सिस्टम आ जाता है यहाँ पर देखें। तो ये क्लासिफिकेशन जो है 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के आगे सब टाइप्स हैं, तो वो भी यहाँ पर देख लें, आप लोगों को एक्सप्लेन की गई। बिगेस्ट जॉइंट, स्मॉलेस्ट जॉइंट, मसल्स भी इसी तरह से आप लोगों के एक्सप्लेन किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारे जितने भी बॉडी के सिस्टम है, 11 मेजर बॉडी सिस्टम्स जो हैं वो सारे ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमने पिक्चर्स ऐड नहीं की क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी वजह से हम लोगों ने जस्ट जो है डाटा ऐड किया है, ताकि आप लोगों को डाटा हम लोग 100% प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। ये इम्यून सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये हमारी फिजियोलॉजी आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आगे फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रही है, तो हर एक चीज़ की फिजियोलॉजी अलग अलग है, ठीक है। ये इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम्स की है, ठीक है। और ये स्केलेटल सिस्टम की हो गई फिजियोलॉजी, ठीक है। ये जॉइंट सिस्टम की हो गई, और इसी तरह से आप देख सकते हैं मस्कुलर सिस्टम की हो गई, नर्वस सिस्टम की, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सारा कुछ आ गया। एंडोक्राइन सिस्टम की, लिम्फेटिक सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर आप लोगों ने ये वाइड हुआ, यॉन, स्नीज, हिकअप्स, ये सारा कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया। तो यहाँ पर इन शॉर्ट मतलब आप लोगों को हर चीज़ की फिजियोलॉजी भी साथ में एक्सप्लेन की गई है, ठीक है। तो ये इनके असेसमेंट क्वेश्चंस आ गए, तो मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको आइडिया हो जाए कि ये बुक कैसी है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मेडिसिन आ जाता है, ठीक है। तो इसमें सारी जितनी भी स्पोर्ट्स मेडिसिन का डाटा है वो सारा इसमें आ जाता है, ठीक है। इंजरीज आ जाती हैं, फ्रैक्चर्स आ जाते हैं इसमें, प्राइस फार्मूला, डोपिंग, ये सारा ही हमारी स्पोर्ट्स मेडिसिन में आ जाता है। फिर असेसमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके साथ में। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन अगर आप देख लें, ठीक है, तो इसमें भी सारा पहले एक एक चीज़ को डिफाइन किया है। फूड, डाइट, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से ह्यूमन एनर्जी सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, इनको फुली यहाँ पर देखें। इसके सोर्सेज भी गिवन है, टाइप्स भी इसकी गिवन है, इसकी आगे सब टाइप्स भी गिवन है, ठीक है। तो हर एक टाइप के आगे सब टाइप्स भी आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, ठीक है। इसी तरह से प्रोटीन हो गया, तो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इसमें आ जाते हैं, ठीक है। सोर्सेज आ जाते हैं प्रोटीन के, क्लासिफिकेशन आ जाती है प्रोटीन की, और प्रोटियोलाइसिस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें इसकी डिजीज़ आ जाती हैं, क्वाशियोकोरा एंड मरासमस, ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है। और ये अमीनो एसिड्स जितने भी 20 हैं उनके नेम भी हैं, विटामिन हैं आप लोगों के। ए का क्या है, डेफिशिएंसी, नेम, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन, एक्सेस के क्या होता है, विटामिन डी हो गया, ठीक है, विटामिन ई हो गए, इनके सोर्सेज, टाइप्स, एक्सेस, डिजीजेज, सारा कुछ इसमें जो है वो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन बी की जितनी भी टाइप्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर एक्सप्लेन है। लिपिड्स आ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से मिनरल्स आ जाते हैं और वाटर आ जाता है। मतलब आप लोगों के जो 6 बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। वेट मैनेजमेंट के हवाले से जो है इसमें सारा गिवन है, ठीक है। तो बैलेंस डाइट किस तरह से आप लोग किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर सारा आप लोगों को गिवन है, क्योंकि अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप लोग किसी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए किस तरह से बैलेंस डाइट जो है बनाते हैं। और यहाँ पर ये इसके असेसमेंट क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों की पहले डेफिनेशन है, फिर इनकी इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन में, फिर एक एक को अलग अलग जो है इसको हमने एक्सप्लेन किया। जैसे कि मेजरमेंट है तो इसकी टाइप्स वगैरह हो गई, ठीक है। तो ये सारा जो है यहाँ पर आप लोगों को टेस्ट, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन में स्टैटिक्स आ जाती हैं, टी स्कोर, जी स्कोर, ठीक है। ये सारा भी इसमें गिवन है, डाटा आ जाता है, क्लास लिमिट्स वगैरह, ये स्टैंडर्ड डेविएशन, अक्सर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व हो गया, परसेंटाइल हो गया, ठीक है।
तो ये अनोवा टेस्ट वगैरह ये सारा कुछ अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज में, पेपर्स में, ठीक है। तो ये सारा इसका गिवन है। ये कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, इसके हवाले से जितने भी टेस्ट वगैरह होते हैं, जो कुछ भी होता है वो सारा भी इसमें गिवन है, ठीक है। ये आप लोगों की मेजरमेंट स्पेसिफिक स्पोर्ट्स स्किल्स के लिहाज से आप लोग किस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं, तो ये सारी ही जितनी जो बेसिक स्पोर्ट्स हैं उनके लिहाज से आप लोगों को यहाँ पर गिवन है, ठीक है। फिर टेबल्स आ जाते हैं, ये एक्स्ट्रा के तौर पे हम लोगों ने ऐड किया है कि अक्सर टेबल्स के बारे में कोई अगर आप लोगों को बनाने पड़ जाए या कुछ, तो आपको पता होना चाहिए। ग्राफ्स का आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो ये इसके असेसमेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट एजुकेशन आ जाती है, ठीक है। तो इसमें टाइप्स क्या हैं वो सारा कुछ, मूवमेंट किसे कहते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो टीचिंग मेथड्स कौन से होते हैं और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारा कुछ गिवन है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड आ जाता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड आ गया, ठीक है। तो इसके भी गिवन है। फिर जनरल फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं मूवमेंट को, इंटरनल एक्सटर्नल, वो सारे भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। वॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, फंडामेंटल जो है। इसके अलावा स्मेटोटाइपिंग, एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, ये भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ये आप लोगों का आ जाता है। यहाँ पर 16 पर ट्रॉमा एंड रिहेबिलिटेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, पहले ट्रॉमा एक्सप्लेन किया गया, फिर इसके बाद रिहेबिलिटेशन एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। और इसके अलावा इसकी प्रिवेंशन किस तरह से हो सकती है इंजरीज़ की, ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है इंजरीज़ का, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन हो जाए तो फिर आप लोग क्या करते हैं, ठीक है। ये मसाज क्या होता है स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन में, टर्म्स जो बेसिक टर्म्स यूज़ की जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, जनरल टर्म्स, रिहेबिलिटेशन, स्पोर्ट्स मेडिसिन के लिहाज से, इंजरी प्रिवेंशन के लिहाज से, साइकोलॉजी, फिर जो मेजर टर्म्स हैं और उनकी डेफिनेशंस हैं स्पोर्ट्स के लिहाज से, वो सारी यहाँ पर गिवन है। ये अक्सर एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं और आप लोगों के इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्स विद डिसेबिलिटीज़, ये स्पेशल पॉपुलेशन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को हर चीज़ जो है यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है इसमें। और यहाँ पर देखें ये सारा बैकग्राउंड में आ जाता है, हिस्ट्री में आ जाता है। ये पब्लिक लॉज कौन से हैं स्पेशल पॉपुलेशन के हवाले से, टाइप्स ऑफ स्पेशल पॉपुलेशन कौन कौन सी हैं, ठीक है, कैटेगरीज इनकी। इसके अलावा जो है यहाँ पर इंटेलिजेंट क्वेश्चन आ जाता है, आईक्यू। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा जो है पेपर्स में पूछा जाता है, ठीक है। गुड पोस्चर, बैड पोस्चर, इसके जितने भी आगे टाइप्स हैं वो सारी यहाँ पर एक्सप्लेन है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन एक्सप्लेन है। टीचिंग प्रोग्राम जो होते हैं स्पेशल पॉपुलेशन के लिए वो भी गिवन है। इसके साथ साथ आप लोगों को जो है एडजस्टमेंट कैसे करनी है स्पेशल पॉपुलेशन की, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ कौन सी करवानी है, ठीक है। ये सारा कुछ मतलब कि इसमें गिवन है आप लोगों को स्पेशल पॉपुलेशन में, ठीक है। और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, तो इसमें फर्स्ट आपको एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से जो है डिटेल्स गिवन है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसकी मैनेजमेंट के हवाले से डिटेल्स देंगे, ठीक है। ये देखें क्लास मैनेजमेंट किस तरह से आप लोगों ने करनी है स्पोर्ट्स में। तो ये पब्लिक रिलेशनशिप, फिज़िकल एजुकेशन के ये इसके असेसमेंट क्वेश्चन आ गए, ठीक है। यहाँ पर करिकुलम डेवलपमेंट आ जाता है, फिज़िकल एजुकेशन के अंदर आप लोग किस तरह से करिकुलम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखें ये सारा ही यहाँ पर गिवन है, ठीक है। कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं उस हमारे करिकुलम को अफेक्ट करते हैं, ये सारा ही इसमें गिवन है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी दी गई हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। फिज़िकल एजुकेशन प्रोग्राम किंडरगार्टन के लिए, मिडिल एजेस के लिए, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी, सब के लिए मतलब किस तरह से आप लोग करिकुलम जो है बना सकते हैं, ये सारा इसमें एक्सप्लेन है, ठीक है। ये इसके असेसमेंट क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट 20th नंबर पर है वो है वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट
जो क्वेश्चंस हैं उनको, मतलब एमसीक्यूज़ हैं, उनको हम लोगों ने वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुक आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, यहाँ पर देख लें, ये सारे जो हैं इसके वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, पूरी बुक में से जो है वन लाइनर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर हम लोगों ने दिए हैं। तो अगर आप लोगों ने जो है ये बुक बाय करनी है तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नंबर आप लोगों को गिवन है 0301603418 इसी नंबर पर आप लोग जो है रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को किसी भी बुक डिपो से हमारी बुक नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि हम अपनी बुक जो है वो खुद ही आगे सेल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने जो है बुक लेनी है तो अभी 15 फरवरी तक ये डिस्काउंट पर चल रही है। उसके बाद हम लोग इसको ओरिजिनल प्राइस पर सेल करेंगे। ठीक है, और साथ में आप लोगों को एक और बेनिफिशियल बात बता दूं कि ये जो पूरी बुक है इसका हम लोगों ने 4 मंथ का जो है ऑनलाइन सेशन लगाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो उसमें आप लोगों को बुक जो है वो फ्री प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, साथ में ये जितने भी 20 चैप्टर्स हैं इन सब की फुल फ्लैज जो है एक्सप्लेनेशन और जितना भी डाटा होगा वो सारा हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, डेली बेसिस पर आप लोगों की ऑनलाइन क्लास होगी, साथ में आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कि अक्सर बंदा बुक ले लेता है तो उसमें कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी समझ नहीं आती। ठीक है, तो अगर आप लोग जो है सेशन भी लेते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है कि आप लोगों को अगर कहीं पर किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो फिर क्या होता है कि उस सेशन से आप लोगों को उस चीज़ की समझ आ जाती है। फिर आप लोग सेशन के दौरान अपने जो भी मेंटोर होते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी बुक में ये चीज़ गिवन है तो मुझे इसकी समझ नहीं आई, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने सेशन लेना हो या फिर बुक लेनी हो तो आप लोग इस नंबर पर जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, फी अमानिल्लाह।